10,000 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देंगे। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने दिल्ली की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। उसी में से एक वादा था दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का। खुद पीएम मोदी ने कहा था कि दिल्ली सरकार का गठन होने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में महिला सम्मान योजना को लागू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को यह भी आश्वासन दिया था कि 8 मार्च को उनके बैंक खातों में 2500 रुपए की पहली किस्त डाल दी जाएगी। लेकिन चुनाव के दौरान भाजपा ने यह भी आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के बजट को घाटे में ला दिया है। अब जब दिल्ली में भाजपा सरकार का गठन हो गया है, सीएम रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा समेत तमाम मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, तो विपक्षी दल यानी आम आदमी पार्टी सवाल करने में जरा भी नहीं चूक रही है। आपने विपक्ष का मोर्चा पूरी तरह संभाल लिया है और भाजपा सरकार से लगातार सवाल कर रही है। आप नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा ने पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना को लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ। 2,500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की सब महिलाओं को वादा किया। आतिशी के इन आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार खाली खजाना छोड़कर गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि जब उन्होंने दिल्ली की मौजूदा आर्थिक स्थिति का आंकलन करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तो पाया कि सरकारी खजाना खाली हो चुका है। हालांकि सीएम रेखा ने इस बात का आश्वासन जरूर दिया कि बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का जो वादा किया है उसे जरूर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने इस वायदे को पूरा करने के लिए इस पर काम भी शुरू कर दिया है। तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। अब सवाल है कि अगर दिल्ली का बजट घाटे में है और सरकार का खजाना खाली है, तो ऐसे में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा कैसे पूरा होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली की तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए उधार लेने का प्रस्ताव रखा था। सवाल यह भी बनता है कि अगर 10,000 करोड़ के लिए लोन का आवेदन किया गया था, तो इस बात को दर्शाता है कि दिल्ली की वित्तीय स्थिति डामाडोल थी, तभी इतने बड़े कर्ज के लिए तत्कालीन सरकार की ओर से आवेदन किया गया था। अगर ये बात सच है, तो ऐसे में दिल्ली की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के सामने वित्तीय संकट से उबरना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। साथ ही घाटे में चल रही दिल्ली सरकार को कैसे मुनाफे में लाया जाए, सीएम रेखा गुप्ता के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अभी दिल्ली का बजट 78,800 करोड़ रुपए का है और भाजपा ने जो फ्री वाले वादे किए हैं उसमें 21,000 करोड़ का खर्च आएगा, यानी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल फ्री बीज में खर्च होगा, जिसका असर दूसरी मूलभूत सुविधाओं पर पड़ सकता है। अब भाजपा के सामने उन तमाम वादों को पूरे करने की चुनौती है जो चुनाव प्रचार के दौरान किए गए थे। वहीं आप अब विपक्ष की भूमिका में हैं और भाजपा से सवाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अब ये वादा कैसे पूरे होंगे, ये तो आने वाले 5 साल ही बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।